हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा ईबो जो है वो वी यिंग के मेंशन आ चुका था, यानी वी मेंशन आ चुका था। वांग जी जब वहां पर जाता है तब एक गार्ड वांग जी को लेकर जाता है और वो ग्रैनी वैन से वांग जी को मिलवाता है। वांग जी ग्रैनी वैन से मिलता है। ग्रैनी वैन से मिलने के बाद ग्रैनी वैन जो है वो वांग जी को वी यिंग की ग्रैंड माँ से मिलवाता है और उसके बाद ग्रैंड माँ वी यिंग की दादी से बात करती हैं और दादी से बात करने के बाद वी यिंग की फिर वो वांग जी को विंग के रूम की ओर लेकर जाती है। वांग जी और ग्रैनी वैन दोनों ही वांग वी जिंग के रूम के बाहर खड़े हुए थे। ग्रैनी वैन को डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और डोर को ओपन करती है। ये मॉर्निंग का टाइम था। जैसे ही वो डोर को ओपन करती हैं तब वो विंग को देखती हैं जो बेड पर बैठा हुआ था और अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। ग्रैनी वैन ये देखकर थोड़ा सा शांत होती है। फिर वो वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम्हें जिसकी टेक केयर करनी है वो अंदर है और प्लीज़ उसका ख्याल रखना। मैं तुम्हें विंग के बारे में सब चीज़ें बता दूंगी। वांग जी ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, यानी मतलब विंग की टेक केयर करनी है। उसे समझ नहीं आता आखिरकार ऐसा क्या है कि उसे विंग की टेक केयर करनी है, क्योंकि उसने जहाँ तक सुना है उसे पता है वी जिंग जो वो है वो वी कॉर्पोरेशन का सीईओ है और आखिरकार उसकी टेक केयर वांग जी को समझ नहीं आता। फिर वो इग्नोर करता है, वो कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अंदर देखता है। वी जिंग की वांग जी की ओर पीठ थी, इसीलिए उसे वी जिंग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी बोलता है, ओके अब चिंता मत करिए, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ग्रैनी वैन बोलती है ओके। फिर वो एक सर्वेंट को कुछ बोलती हैं। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वहां से चला जाता है। ग्रैनी वैन बोलती हैं, बेटा इससे पहले कि तुम यंग मास्टर वी से मिलो तुम्हें उनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। वांग जी बोलता है ओके। फिर ग्रैनी वैन वहीं पर कुछ देर वेट करती हैं। फिर वो सर्वेंट आता है और उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। ग्रैनी वैन उस फाइल को लेती हैं, वो वांग जी को देती हैं और बोलती हैं, बेटा इससे पहले तुम विंग से मिलो, तुम ये सब चीज़ें रीड कर लो। वांग जी बोलता है ओके। ग्रैनी वैन बोलती हैं, ओके तो फिर मैं तुम्हें फ़िलहाल तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद तुम हमारे यंग मास्टर वी से मिल सकते हो। वांग जी बोलता है ओके। फिर ग्रैनी वैन वांग जी को लेकर जाती है वहाँ से। वांग जी का रूम कुछ ज़्यादा दूर नहीं था वी जिंग के रूम से, वो बस वी जिंग के रूम के बिल्कुल सामने ही था। ग्रैनी वैन वांग जी को वहाँ लाकर खड़ा करती हैं और बोलती हैं, बेटा ये तुम्हारा रूम है, आज से तुम यहीं पर रहोगे। तुम्हारा रूम इसीलिए हमने यंग मास्टर वी के रूम के पास में ही रखा है। वांग जी बोलता है ओके। फिर वांग जी चुपचाप रूम के अंदर जाता है। जब वो रूम के अंदर जाता है तब रूम को देखता है। ये रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, वांग जी के रूम से तो बहुत ही छोटा था, क्योंकि ये रूम वांग जी के लेवल का था ही नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो रूम को बंद करता है। उसके बाद ग्रैनी वैन वहाँ से चली जाती है। वांग जी रूम को पूरी तरह से चेक करता है। फिर वो चुपचाप बेड पर आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर वांग जी का सामान लेकर आया जाता है। वांग जी जब देखता है कि उसके डोर पर नॉक हुआ है, वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर एक सर्वेंट था और उसके हाथ में वांग जी का सामान था। क्योंकि सामान को चेक किया गया था इसीलिए इतना टाइम लगा था। वांग जी फिर चुपचाप अपने सामान को ले लेता है और फिर वो रूम के अंदर आता है, डोर को बंद करता है और अपने सामान को देखता है। फिर वो अपने सामान को अच्छे से अलमारी के अंदर एडजस्ट कर देता है। अब वांग जी को नहीं पता कि वो कितना दिन यहाँ तक रहने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है। वांग जी सामान को एडजस्ट करने के बाद फिर वो अपनी चीज़ें निकालता है और वहाँ पर चीज़ें चेक करने लगता है। वांग जी बहुत सारी चीज़ें इस घर के बारे में चेक करता है, पूरा मैप वगैरह सब चीज़ें अच्छे से देखने के बाद वांग जी अपने लैपटॉप को बंद करता है। लैपटॉप को बंद करने के बाद फिर वांग जी जल्दी से बेड पर जाता है और लेट जाता है, क्योंकि इसका सर दर्द कर रहा था इतनी देर तक अपने लैपटॉप पर वर्क करने की वजह से। वांग जी अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था, तभी उसके दिमाग में आता है कि उसे उसे उस फाइल को भी रीड कर लेना चाहिए। इससे पहले कि वांग जी विंग की फाइल को रीड करता, तभी उसे बाहर से अपने डोर पर एक नॉक सुनाई देता है। वांग जी उठता है और उस फाइल को वापस से वहीं बेड पर रख देता है। फिर डोर ओपन करता है, देखता है कि वहाँ पर एक सर्वेंट था। वांग जी उस सर्वेंट को देखता है और बोलता है, बोलो क्या हुआ। वो सर्वेंट वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि सर आपको नीचे ग्रैनी वैन बुला रही है। वांग जी सर्वेंट की ओर देखता है और बोलता है ठीक है तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सर्वेंट बोलता है ओके सर। इसके बाद वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। वांग जी फिर वापस से डोर को बंद करता है
रूम के अंदर आने के बाद वांग जी फिर अच्छे से फ्रेश होता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है। ड्रेसअप होने के बाद फिर वो रूम से बाहर निकलता है और फिर वो नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वांग जी से कोई टकरा जाता है। वांग जी देखता है कि वो पर्सन गिरने वाला है। वांग जी जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वांग जी जैसे ही उस पर्सन को देखता है तो वो दिखता ही रह जाता है, क्योंकि ये हमारा प्यारा सा बीजिंग था। बीजिंग के बाल बिखरे हुए थे, वो एकदम क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। तभी आयुआन आता है और बोलता है, ग मैंने आपको पकड़ लिया। बीजिंग जल्दी से उठता है और फिर वो वांग जी की ओर देखता है और फिर वो आयुआन की ओर देखता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आता कि मतलब कि क्या हो रहा है। उसने मतलब इस पर्सन को देखा है, ये वी कॉर्पोरेशन का सीईओ है, वी वुशियान। और ये ऐसे बच्चों के साथ मतलब कैसे? वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयुआन फिर बोलता है, गगा ये कौन है? वी जिंग जल्दी से फिर दोबारा से वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो बोलता है, आयुआन हम चलते हैं, मुझे खेलना है। तभी वी जिंग सामने की ओर देखता है, जहाँ से वी जिंग की ग्रैंडमा आ रही थी। वी जिंग जल्दी से उनके पास जाता है, बोलता है, ग्रैंडमा। वी जिंग की ग्रैंडमा जल्दी से विंग को देखती हैं और बोलती हैं, ओ मेरा लिटिल बेबी कैसा है? वी जिंग एक पाउटी फेस के साथ बोलता है, दादी माँ देखिए ना, आईवान मुझे अपने टॉयज नहीं दे रहा। जब वी जिंग की ग्रैंडमा ये सुनती हैं तब वो आयुआन के देखती तब वो आयुआन की ओर देखती हैं। आयुआन वांग जी के पीछे छुपा हुआ था। वांग जी मतलब उस बच्चे को देखता है जो कि उसके पीछे छुप गया था। आयुआन धीरे धीरे करके बाहर देख रहा था। बीजिंग की ग्रैंडमा आयुआन को देखती हैं, फिर वो अपने फेस पर एक स्माइल लाती हैं और बोलती हैं, आयुआन बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे वीगर को तुम्हारे भी टॉयज देने चाहिए। आयुआन थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करता है और बोलता है, मैं दे दूंगा। बीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, फिर ठीक है ग्रैंडमा, मैं जा रहा हूँ आयुआन के साथ खेलने के लिए। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। तभी वीजिंग की ग्रैंडमा बोलती हैं, वीजिंग मुड़कर ग्रैंडमा की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा वीजिंग की ओर देखती हैं और बोलती है, मेरे बच्चे ने खाना खाया? वीजिंग ग्रैंडमा की ओर देखता है और एक पाउटी सा फेस बनाता है और बोलता है, नहीं ग्रैंडमा, मैंने नहीं खाया, मुझे मुझे मन ही नहीं है खाने का, खाना अच्छा नहीं था। वीजिंग की ग्रैंडमा जब ये सुनती हैं तो वो एक स्माइल करती हैं और फिर बोलती हैं, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैं अच्छा सा खाना बनवाती हूँ, ठीक है तुम खाना खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। वीजिंग फिर से एक पाउटी फेस बनाता है और बोलता है, हाँ ग्रैंडमा, मुझे स्पाइसी नूडल खाना है। विंग की ग्रैंडमा विंग की ओर देखती है और बोलती है, ओह मेरे बच्चे को स्पाइसी नूडल खाना है। वी जिंग पाउटी सा फेस बनाकर बोलता है, हाँ क्योंकि ये लोग ना मुझे अच्छा खाना नहीं देते हैं, बहुत ही गंदा देते हैं, वो ना टेस्टलेस होता है, मुझे मुझे नहीं पसंद आता। ग्रैंडमा विंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, मेरे बच्चे को पसंद नहीं आता वो खाना? विंग बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं आता, वो अच्छा ही नहीं होता। ग्रैंडमा विंग की ओर देखती हैं और फिर दोबारा से बोलती हैं, वी बेटा वो तुम्हारे लिए इसीलिए है ताकि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। वी जिंग ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं फिर ठीक है, मैं खा लूंगा वो खाना, मुझे मुझे बाहर जाना, मुझे भी देखना है। आप सब जैसे बाहर जाते हो मुझे भी देखना है। वांग जी ये सब चीजें दूर खड़ा हुआ, मतलब ज्यादा दूर नहीं था, वो देख रहा था। मतलब कैसे, क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये यहाँ पर हो क्या रहा है? वांग जी सब चीजें भूल कर बस देख रहा था कि क्या हो रहा है उसके सामने। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है। वी जिंग उस सर्वेंट की ओर देखता है, फिर ग्रैंड माँ जल्दी से उस सर्वेंट के पास जाती हैं। वो सर्वेंट उनके पास जाता है और उन्हें धीरे से कुछ बोलता है। ग्रैंड माँ ये सुनकर विंग की ओर देखती हैं और फिर बोलती हैं, तुम जाओ ठीक है। वो सर्वेंट उन्हें बो करता है और फिर वहां से चला जाता है। ग्रैंड माँ फिर वापस से विंग के पास आती हैं और बोलती हैं, बच्चा देखो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, चलो जाओ रूम में जाओ, डॉक्टर अभी तुम्हें चेक करने के लिए आने वाले हैं। वी जिंग जैसे ही सुनता है मतलब उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वी जिंग अचानक से मतलब वाइब्रेट कर जाता है। जैसे ही ग्रैंड माँ ये देखती हैं तो वो जल्दी से विंग को पकड़ती हैं और बोलती हैं, वी वी बेटा चलो चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वी जिंग मतलब अचानक से कांप जाता है। आई वन जो वांग जी के पीछे छुपा हुआ था, जब वो विंग को ऐसे देखता है तो वो डर जाता है। वी जिंग मतलब वाइब्रेट कर रहा था, वांग जी भी देख रहा था कि हुआ क्या अचानक से। वी जिंग डॉक्टर का नाम सुनते ही डर जाता है। ग्रैंड माँ जल्दी से विंग को रूम के अंदर लेकर जाती हैं। फिर वांग जी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो देख रहा था। ग्रैंड माँ जल्दी से विंग को लेकर वहां से चली जाती हैं। वांग जी उसे समझ नहीं आ रहा था, तभी वहां पर ग्रैनी वैन भी आती हैं। वो वांग जी को देखती हैं। वांग जी बोलता है, अभी वो उन्हें क्या हुआ?
ग्रैनी जैसे ही वांग जी को सुनती हैं तो वो बोलती हैं, बेटा मैंने तुम्हें वो फाइल रीड करने के लिए बोला था, क्या तुमने उसे रीड किया? वांग जी उनकी ओर देखकर बोलता है, नहीं वो मैं कुछ और कर रहा था। ग्रैनी वैन जल्दी से वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, तुम रात को अच्छे से उसे रीड कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें कुछ और भी मुझसे पूछना हो उसके बाद तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वांग जी बोलता है, ओके। फिर ग्रैंड माँ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वांग जी पूरे घर को नोटिस कर रहा था। फिर वो उस बच्चे की ओर देखता है जो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी उसके पास जाता है और बोलता है, हे लिटिल बॉय, तुम डरे हुए क्यों हो? आईवान वांग जी की ओर देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से जाने लगता है। वांग जी फिर बोलता है, हे लिटिल बॉय, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? आईवान पीछे मुड़ता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ग्रैनी ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसे अजनबियों से बात नहीं कर सकता। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है, आईवान के पास जाता है, अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है, आईवान को देता है और बोलता है, ये लो लिटिल बॉय, ये तुम्हारे लिए, और वैसे भी मैं आपसे अजनबी नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ तुम सबके साथ। आईवान जब ये सुनता है तो वो बोलता है, सच्ची? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। आईवान वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आपको एक बात पता है? वांग जी बोलता है, क्या? आईवान स्माइल करता है और बोलता है, आप बहुत हैंडसम हो। वांग जी जब ये सुनता है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता था अब तक कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन अब तुमने मुझे बोल दिया है तो हाँ मैं हैंडसम होगा ही। आईवान स्माइल करता है और बोलता है, हाँ आप बहुत हैंडसम हो, क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ? आईवान जब ये बोलता है तब वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल। आईवान स्माइल करता है और बोलता है, गगा, मेरा नाम आईवान है, सच में आप यहीं पर रहने वाले हो? क्या क्या आप मेरे साथ खेलोगे? मैं ना सिर्फ यहाँ पर वीइंग गग के साथ ही खेलता हूँ, उनके अलावा ना मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या आप बनोगे? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा, क्या तुम भी मेरे फ्रेंड बनोगे? आईवान बोलता है, सच जी आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर आईवान स्माइल करता है और वो जल्दी से वांग जी को मतलब हग कर लेता है क्योंकि वांग जी नीचे बैठा हुआ था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे ही तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, क्योंकि बच्चे हमेशा सब सच सच बताते हैं इसीलिए। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं वैन वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो विंग को देख रही थी। विंग की ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती हैं तब वो देखती हैं कि आईवान से वांग जी बात कर रहा था। ग्रैंड माँ जल्दी से वी यिंग की उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, वांग जी जैसे ही ये वॉइस सुनता है वो उठता है और देखता है आईवान तो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा डर रहा था। वांग जी फिर वी यिंग की ग्रैंड माँ की ओर देखता है और बोलता है, यस मैम। वी यिंग की ग्रैंड माँ वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती है, मैंने क्या कहा था कि तुम्हें बीजिंग की हर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर उसे तकलीफ हुई तो देख लेना। वांग जी अपने सिर को नीचे करता है और बोलता है, जी मैम, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, मैं कल से अपनी ड्यूटी को अच्छे से ज्वाइन करूंगा। विंग की ग्रैंड माँ वांग जी की ओर देखती हैं और फिर बोलती हैं, ठीक है। उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं। वांग जी उन्हें जाते हुए देख रहा था और वो अपने मन में बोलता है, आप बस देखते रहिए कि मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आपको जो भी लोग प्यारे हैं ना, मैं उन्हें इतना टॉर्चर करूँगा कि आप याद रखेंगी, क्योंकि आपने आपने भी तो वही किया था ना। ये बोलकर वांग जी एक डेविल सी स्माइल देता है और उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से वहाँ से टर्न होता है और वो अपने रूम में आता है, डोर को बंद करता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से फ़ोन को देखता है तो उस पर लिखा हुआ था सिचन का। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, गगा, लैंस सिचन। दूसरी ओर से बोलते हैं, वांग जी, क्या क्या वहाँ सब सही है? उन्होंने उन्हें पता तो नहीं चला तुम्हारे बारे में? वांग जी बोलता है, गगा, आप अपने ब्रदर को अच्छे से जानते हो, इतनी तो किस में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे पहचान पाए, इसीलिए तो मैं आप सबसे इतने सालों तक दूर था। और सब ठीक है गा, चिंता मत करिए। सब घर में कैसे हैं? वांग जी जब ये लैंसिजन से पूछता है तब वो बोलता है, वांग जी, घर में सब ठीक है, बस तुम्हारी कमी है। वांग जी बोलता है, मैं जानता हूँ गा, लेकिन मुझे ये करना होगा, आई एम सॉरी गा। वांग जी जब ये बोलता है तब लैंसिजन सैड होते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने कुछ कहा भी तो वांग जी नहीं मानेगा। वांग जी को एक बार किसी चीज़ के लिए इस तरह से रोकना बहुत डेंजरस हो सकता है। वांग जी नहीं मानेगा, वो अच्छे से जानता है। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, वांग जी प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखना। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो वहाँ से फ़ोन को कट कर देता है।
वांग जी फ़ोन की ओर देखता है और फिर वो चुपचाप वहाँ पर जाता है और उस फाइल को देखता है। वांग जी उस फाइल को रीड करने लगता है। वांग जी बहुत देर तक यानी कि 4 घंटे तक उस फाइल को रीड करता है। उस फाइल में बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें लिखी हुई थी। इस घर के बारे में भी कुछ चीज़ें थी, वांग जी के बारे में थी, यानी कि कौन यहाँ पर है, कौन नहीं है। वांग जी सब चीज़ें अच्छे से रीड करता है। उसके बाद वांग जी फिर बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो इस पर्सन की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, यानी कि वी वूजियान की एक एक्सीडेंट की वजह से। ओके, तो यही मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हथियार होगा मिसेस वी के लिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है उनकी सज़ा तो मैं उन्हें देकर रहूँगा। इनसे भी मैं हर उस पर्सन को छीन लूँगा जो इनसे प्यार करता है, जिनसे ये प्यार करती हैं। देखना तुम, मैं वो हाल करूँगा मैं वो हाल करूँगा इन सब का। ये बोलकर वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अपने आप को संभालता है, फिर वो चुपचाप बेड पर बैठा रहता है। इसके बाद वांग जी कुछ देर के लिए सो जाता है। अब लगभग इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी उठता है और फिर वो अपने लैपटॉप पर दोबारा से वर्क करने लगता है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है और वो डोर को नॉक करता है। वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है। तब वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। वांग जी सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट के हाथ में जो थी वो खाने की ट्रे थी। वांग जी खाना लेता है और फिर वहाँ से वो सर्वेंट चला जाता है। वांग जी रूम के अंदर अपना खाना लेकर आता है और अच्छे से खाने को खा लेता है। खाने को खाने के बाद फिर वांग जी एक चैन की सांस लेता है। फिर उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन शो होता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी जल्दी से मेंशन से बाहर आता है और कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जाने के बाद अब हम देखते हैं नाइट का सीन। वी जिंग रूम में था और 6 बज चुके थे। 6 बजते ही सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम्स के अंदर चले जा चुके थे। बीजिंग अपने रूम में था और उसकी बॉडी फिर से स्वेटी हो रही थी। इस वक्त 8 बज चुके थे। ग्रैंडमा बीजिंग के रूम के बाहर आ चुकी थी और वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। बीजिंग धीरे धीरे करके पूरी तरह से वेट होता है। उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा अजीब से निशान बन जाते हैं। बीजिंग बहुत ही डिफरेंट सा फील करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे दर्द हो रहा हो। कुछ तो उसके माइंड में है, उसका सर दर्द कर रहा था। बीजिंग नहीं समझ पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है रोज़। बीजिंग चिल्लाने लगता है। बीजिंग पूरी तरह से फर्स्ट एड हो गया था। वो बेड पर इधर से उधर रोल कर रहा था। बीजिंग अपने आप को ही हर्ट कर रहा था। उसका सर दर्द कर रहा था। बीजिंग को न जाने क्या हो रहा था। बीजिंग उठता है, उसकी आंखें फिर से रेड हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में बीजिंग रूम का पूरा सामान तोड़ने लगता है। ग्रैंड माँ ये देखकर डर जाते हैं। न जाने क्यों ऐसा होता है, क्यों बीजिंग ऐसा करता है, उन्हें भी आज तक नहीं समझ आया। जब से विंग के साथ वो हादसा हुआ है तब से ऐसा ही हो रहा है और बीजिंग हर रात इसी तरह से डर जाता है। इन्हें इतनी दवाइयाँ दी जा रही हैं फिर भी बीजिंग ठीक क्यों नहीं हो रहा। ग्रैंड माँ ये कभी कभी सोचा करती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बीजिंग की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। तभी दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ रहा था। वांग जी घर के अंदर आता है। तब वो अपने रूम की ओर ही जा रहा था। तभी अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि वो ग्रैंड माँ को देखता है, यानी कि जो ग्रैनी वैन थी उन्हें देखता है, जो वी जिंग के रूम के सामने खड़ी हुई थी। वी जिंग उनके पास जाता है। तभी उसे रूम के अंदर से सामान को भगाने की, चिल्लाने की वॉइस आ रही थी। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से ग्रैंड माँ की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है। वांग जी जब ये बोलता है तो ग्रैंड माँ भी वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, कुछ नहीं, यंग मास्टर वी को फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा। फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाता है, अपने एक बैग को लेकर आता है और जल्दी से फिर से ग्रैंड माँ की ओर देखता है। ग्रैंड माँ हैरान होकर वांग जी को देखती हैं। वांग जी जल्दी से बोलता है, ग्रैंड माँ आप यहाँ से जाइए, मैं हैंडल कर लूँगा। ग्रैंड माँ बोलती नहीं, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम नहीं जा सकती बेटा, वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है, ग्रैंड माँ आप जानती हैं मेरा यही काम है, चिंता मत करिए, वो मुझे हर्ट नहीं करेगा और अब से मुझे तो उसे संभालना है, तो फिर क्यों ना अब से ही मैं शुरू कर दूँ। ग्रैंड माँ डर रही थी क्योंकि वो जानती है अगर इस वक्त विंग के सामने कोई भी जाएगा तो विंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक पल भी नहीं सोचेगा, क्योंकि विंग अब कुछ और बन जाता है। विंग रहता ही नहीं है, विंग है वो। ग्रैंड माँ बहुत ही डर रही थी, लेकिन वांग जी बोलता है, ग्रैंड माँ मैंने कहा ना, प्लीज़ मुझे करने दीजिए।
फिर वांग जी किसी की भी नहीं सुनता, वो जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है और बंद कर देता है। रूम के अंदर ज़्यादा लाइट भी नहीं थी, रूम के अंदर ये बोल सकते हैं कि अंधेरा था। वांग जी देखता है कि एक पर्सन गुस्से में यहाँ से वहाँ सामानों को भगा रहा है। वांग जी जानता था कि ये कौन है। वांग जी बोलता है वी। वी जिंग अपना नाम सुनता है तब वो डर जाता है और गुस्से में बोलता है दूर दूर रहो, दूर रहो, मैं मार डालूंगा तुम्हें, मैं मार डालूंगा, तो दूर रहो। ये बोलकर वी जिंग जो था वो सामान को भगा रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे, क्योंकि मतलब रूम के अंदर अंधेरा था, वांग जी को अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वांग जी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा था। वी जिंग पर तो मानो इस वक़्त कोई अलग जुनून सवार था। वो किसी की भी आवाज़ को जैसे मानो सुन ही नहीं रहा था। वांग जी अपने बैग को वहीं एक टेबल पर रखता है, जो कि उसे धुंधली-धुंधली नज़र आ रही थी। वांग जी फिर विंग को देखता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाने लगता है, क्योंकि वी जिंग के हाथ में जो था वो एक काँच का टुकड़ा था। वी जिंग इससे पहले कि अपने आप को हर्ट कर पाता, वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है, उसके हाथ से उस टुकड़े को पकड़ लेता है। वी जिंग कसकर उस टुकड़े को पकड़ता है, जिससे विंग के हाथ में कट लग जाता है। वी जिंग फिर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उस वक़्त उसे पेन फ़ील ही नहीं हो रहा था। वांग जी जल्दी से वी जिंग के हाथ से उस टुकड़े को फेंकता है और उसे पकड़कर बेड पर फेंक देता है। वी जिंग जल्दी से उठता है और दोबारा से वो भागने लगता है। लेकिन वांग जी उसे पकड़ता है और बोलता है वी शांत हो जाओ। वी यिंग कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो चिल्ला रहा था और वो वांग जी के हाथ पर बाइट कर लेता है। वांग जी को दर्द हुआ बहुत ही शार्पली, लेकिन वांग जी फिर भी अपने आप को संभालता है। वो वी जिंग को जल्दी से टाइट करके अपने गले से लगा लेता है। वी जिंग स्ट्रगल करने लगता है, अपने आप को छुड़वाने लगता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी जो था वो वी जिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वी जिंग अपने मतलब ताकत का यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। वी जिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नम पड़ रहा हो। वी जिंग कुछ देर के बाद बिल्कुल ही शांत हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता और धीरे-धीरे करके उसकी आइज़ बंद होने लगती हैं। वी जिंग धीरे-धीरे अपनी ब्लरी आइज़ से मतलब देखता है। वांग जी विंग को खुद से थोड़ा-सा दूर करता है। वी जिंग देखता है वांग जी को। वी जिंग की आँखें थोड़ी-सी बंद थी और थोड़ी-सी खुली हुई थी। वी जिंग बोलता है प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ सेव मी। ये बोलकर वी जिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। हालांकि वांग जी को विंग का फेस अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी देख सकता था कि ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी फिर धीरे से उसे बेड पर अच्छे से लिटा देता है। बेड पर लिटाने के बाद फिर वो देखता है विंग को अच्छे से और फिर वो लाइट को ऑन करता है। वांग जी लाइट को ऑन करता है, तब वो पूरे रूम को देखता है। वी जिंग ने पूरे रूम की हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। वी जिंग बिल्कुल शांत हो गया था। वो बेड पर लेटा हुआ था, अपनी नम आँखों से वांग जी को देख रहा था। वी जिंग जल्दी से वांग जी को गले लगाता और बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा था, प्लीज़ हेल्प मी। ये बोलकर वी जिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था ये क्या हुआ। आज से पहले वांग जी के इतना पास कोई नहीं आया था। बाहर जो ग्रैनी वैन थी उन्हें ये देखकर हैरानी होती है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि लगभग 10 बजे तक ये सब होता रहता था वीजिंग के साथ। लेकिन आज आज इतनी जल्दी कैसे? ग्रैनी वन को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम मतलब वीजिंग आज इतना जल्दी शांत तो हो गया। फिर वो एक स्माइल करती हैं और रूम के अंदर आती हैं। वो देखती हैं वी जिंग आराम से बेड पर सोया हुआ था, उसे वांग जी ने अच्छे से कवर कर दिया था। ग्रैनी वैन वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं बेटा थैंक यू सो मच। वांग जी ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं आपको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है। ग्रैनी फिर वहाँ से सर्वेंट्स को बुलाने के लिए चली जाती है। वांग जी वीजिंग को देखता है, मतलब वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है उसे देखकर, क्योंकि वीजिंग सोते वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी मन में सोचता है ये सोते वक्त कितना प्यारा लगता है। वांग जी फिर बोलता है नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मुझे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।